पहले अपने से 10 साल बड़ी लड़की से की शादी, फिर उसी लड़की ने पीठ में खंजर घोंप के की गब्बर की बर्बादी। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टीम इंडिया के गब्बर धवन यानी शिखर धवन ने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। यानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। एक वीडियो उन्होंने शेयर करी जिसमें वो थोड़ा सा इमोशनल नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब जो पीछे देखता हूं वो बस मेमोरीज देखता हूं। अब मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। मैं इस वजह से दुखी नहीं हूं कि मैंने अपना आखिरी मैच टीम इंडिया के लिए खेल लिया, बल्कि मैं इस वजह से खुश हूं कि मैंने एटलीस्ट टीम इंडिया के लिए 13 साल तक अपनी सेवाएं जरूर दी हैं। थोड़ा सा इमोशनल भी नजर आए। अपने फैंस, अपने टीममेट्स, अपने कलीग्स, बीसीसीआई, डीडीसीए सबका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़े हुए थे। बहुत ही इमोशनल वो पोस्ट नजर आया और कैप्शन भी उसका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि भैया उनकी एक लव स्टोरी थी। जैसे उनका करियर, जो क्रिकेटिंग करियर था, वो उतार चढ़ाव वाला था, वैसे उनकी जो लव स्टोरी है वो भी उतार चढ़ाव वाली रही। उसमें भी बहुत सारा मसाला रहा, उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है। दरअसल उन्होंने अपने से 10 साल बड़ी आयशा, जिनका नाम है आयशा मुखर्जी, उनसे शादी करी थी। साल 2009 में उन्होंने सगाई कर ली थी और साल 2012 में आयशा के साथ उन्होंने ब्याह रचा दिया था। साल 2014 में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जोरावर है, जिसकी आप वीडियोज आई एम श्योर सोशल मीडिया पर जरूर देखते होंगे। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारा और क्यूट वो बच्चा है। 2009 में जब उनकी बातचीत शुरू हुई थी फेसबुक के जरिए, तो इस मामले में हरभजन सिंह यानी टर्मिनेटर का बहुत बड़ा रोल रहा था। टर्मिनेटर ने एक ऐसी गुगली फेंकी थी कि शिखर धवन और आयशा दोनों क्लीन बोल्ड हो गए थे। दरअसल आयशा जो थी वो हरभजन सिंह को पहले से जानती थी। वो एक किक बॉक्सर है बेसिकली, तो उनको पहले से जानती थी। आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, तो एक फेसबुक के जरिए शिखर धवन ने देखा कि यार ये बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। उनका दिल पहली बारी में वो गवा बैठे थे, खो बैठे थे आयशा को देखकर, तो उन्होंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी 2009 में। अब आयशा ने कुछ ही घंटों के अंदर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब जब उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो दोनों के बीच में बहुत देर तक बातें हुई, लंबी लंबी बातें हुई और उसी साल यानी साल 2009 में ही उन्होंने सगाई भी कर ली। आप सोचिए कितना ज्यादा वो प्यार था, वो जुनून था कि उसी साल उन्होंने सगाई भी कर ली। 2012 में उन्होंने शादी कर ली। 10 साल बड़ी हैं आयशा, साथ साथ उनके मतलब तलाक की खबरें भी चल रही थी क्योंकि उनकी पहली शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। पहली शादी से उनको 2 बेटियां थी जिनका नाम रिया और आलिया था। वो 2 बेटियां भी आयशा के साथ ही रह रही थी। उन्होंने ब्रिटिश जो उनका हस्बैंड था उनसे शादी करी थी। ब्रिटिश बेसिकली ब्रिटिश मूल का वो व्यक्ति थे जिनसे आयशा ने शादी करी थी और ऑस्ट्रेलिया में ही वो रहती थी। लेकिन आप आयशा की बात करें तो आयशा आधी बंगाली है और आधी ऑस्ट्रेलियन है। यानी उनका जो बचपन है वो ऑस्ट्रेलिया में बीता है, फॉरेन बीता है, लेकिन उनकी जो परवरिश ज्यादा हुई है वो भारत में भी हुई है। अब जब शिखर धवन से शादी कर ली आयशा ने, तो आयशा ने कहा कि भाई मुझे अपनी बेटियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ही रहना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई वगैरह है, और मैंने अपने पति से वादा किया है, पहले पति से वादा किया है कि मैं इन बेटियों को छोड़ के नहीं जाऊंगी, इनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूंगी। इसीलिए शिखर धवन भैया प्यार में पागल थे, जुनून इतना ज्यादा था, तो उन्होंने हर चीज को अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने क्रिकेटिंग करियर पर ध्यान देता हूँ, आप जो है आप ऑस्ट्रेलिया में रहिए और अपनी बेटियों का ध्यान रखिए। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे बताइए। अब ये सारा सिलसिला चलता रहा। बहुत सपोर्ट भी करती हैं आयशा, उनको सपोर्ट करती आई थी आयशा उनको, यानी आईपीएल हो गया या फिर कोई भी लीग मैचेस हो गए या फिर कभी भी जब टीम इंडिया के मैचेस होते हैं, तो भले ही आयशा ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं उस टाइम पर, बट शिखर धवन को सपोर्ट करने के लिए आपने मैदान में उनको कई बार देखा होगा। अब 2021 आया। 2021 में आयशा ने एक पोस्ट डाला जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। इस पोस्ट में उन्होंने ऐलान किया कि वो और शिखर धवन अलग हो चुके हैं। उनका जो मामला है इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। 2023 में ऑफिशियली वो दोनों अलग हो गए, यानी उन्होंने डिवोर्स ले लिया और आयशा के ऊपर काफी इल्जाम भी लगाए। शिखर धवन ने जब फैमिली कोर्ट में मामला पहुंचा तो आयशा के ऊपर ये इल्जाम लगे कि वो जोरावर से
शिखर धवन को नहीं मिलने देती, यानी शिखर धवन से दूर रखती है जोरावर को। और ये चीज़ कोर्ट ने भी मानी कि हाँ भाई आप गलत कर रही हैं, ये तो एक मानसिक पीड़ा देना है। एक पिता को अगर आप एक पुत्र से अलग कर रही है तो एक मानसिक पीड़ा देना है। तो इसलिए बहुत सारे एलिगेशंस लगे और कोर्ट ने ये माना कि भाई आयशा यहाँ पर गलत है और शिखर धवन सही है, और दोनों का जो तलाक है, जो डिवोर्स है, वो अप्रूव हो गया। हाल ही में आपने देखा होगा शिखर धवन ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला था जोरावर को लेकर, जिसमें फादर्स डे था, फादर्स डे को लेकर उन्होंने पोस्ट डाला था। बहुत ही इमोशनल वो नजर आ रहे थे बेसिकली। तो ये कुछ है पूरा मामला। और लव स्टोरी में आपने देखा कि किस तरीके से द टर्मिनेटर जिसको बोलते हैं, यानी हरभजन सिंह, उन्होंने किस तरीके का रोल प्ले करा। कम से कम 10-12 साल पुरानी शादी अंत हो गई। शुरुआत कैसी हुई थी और इसका अंत कैसे हुआ वो भी आपने देखा। अब आप कमेंट्स करके बताइए ये पूरी लव स्टोरी आपको कैसे लगी, जो 2009 से शुरू हुई थी और 2023 में इस लव स्टोरी का दी एंड हो गया। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।